अब चाहे कोई मानो चाहे ना मानो, मैंने एक चीज़ तो देख ली भाई कि औरतें होती तो चंचलाक है। मतलब मैंने आसपास ऐसा देखा है, जैसे गली मोहल्लों में बैठकर औरतें खूब लगाती है एक दूसरे की, खूब चुगलचंडी करती हैं, और पर खुद के घर की एक बात नहीं बताती। एक बात भी नहीं बताएगी भाई, मजाल है उनके मुंह से कुछ निकल जाए। और ऐसे बोलती हैं औरतें कि ना, हमारा पति तो ये नहीं करने देता, हमारा पति तो वो नहीं करने देता है। पर और ऐसे और बोलती है, सॉरी, कि मतलब हमारे घर में तो हमारी चलती ही नहीं। ये बेसिकली मैं वो जो बड़ी बड़ी ऐसे आंटियाँ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। वो ऐसी बात करती हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने उनसे पूछूंगी, वो हाँ कहेंगे तो ही बताती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। नहीं, मेरे उनको ये नहीं पसंद, मेरा ये वो। पर भाई चलती उनकी ही है उनके घर में। वो तो सिर्फ एक तरीके से फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो सामने खड़ा कर देती है उनको, पर चलाने उनको अपने ही है। अगर उनको चाहिए ना वो काम करना है, मतलब अगर उनको वो काम करना है तो वो करेंगी ही करेंगी। वो डिपेंडेंट नहीं होती है अपने पतियों पे, सिर्फ ये दिखावे के लिए। और देखो, एज अ शील्ड तो वुमेन भी यूज़ करती है, सही बताऊँ तो। नहीं करना ना काम तो फिर वो किसी ना किसी का बहाना बना ही देती है, जैसा मैं सोचती हूँ। ठीक है। और क्या बोलते हैं, बस आंटियों की वो बात गलत लगती है जो आसपास के मोहल्ले में जो जैसे बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनके बारे में जो वो डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं कि ये वहाँ पे ये कर रहे थे, वहाँ पे ये कर रहे थे। देखो, उन चीज़ों का बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है उन पे। बेसिकली क्या होता है, कई जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो लोगों की बातों को और सोसाइटी को ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मैटर करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं लोगों की बातों को, और उनसे क्या बोलते हैं, फिर बाद में वो बाहर बातें सुन के आते हैं और घर में आके घर बच्चों को पीटते हैं, बातें सुनाते हैं, ताना मारते हैं। और ये लड़कियों के लिए तो भाई बहुत बुरा है। लड़के तो क्या पता, जैसे लड़कों को बोला जाता है ना, पता नहीं वो इमोशनली स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं या फिर बाद में बनते हैं, वो सुन सुन के पक चुके होते हैं। पर लड़कियां रो रो के पागल हो जाती है कि भाई। पर हाँ, एक टाइम तक वो भी, एक टाइम के बाद वो भी ऐसे नॉर्मलाइज कर लेती है इन चीज़ों को कि भाई पेरेंट्स की तो रोज़ की आदत है, ये वो है। मतलब ऐसे घर टूटता है भाई, औरतें मत किया करो इतना। हैं, अपने ऐसे घर तक सीमित रहा करो। बाहर वाले चाहे कुछ करे, क्यों क्यों घुसना है भाई बीच में, मत करो। ताकि घर के बच्चे भी तुमको कम गालियां दे कि भाई उस आंटी ने आग लगाई होगी, उसने ऐसे कह दिया होगा, ये पड़ोस वाली आंटी, ये पड़ोस वाली आंटी है। यार मीम्स भी चलने लग गए कि भाई हमारे पड़ोस वाली आंटी, सीसीटीवी कैमरा है मोहल्ले में से, क्या एक मतलब उनके बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सीन हो गया आजकल तो। और ये तो बात हो गई थी आसपास की आंटियों के लिए कि भी ऐसा मत किया करो। पर देखो, पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों में आके अपने घर वाले बच्चों को ऐसे नहीं धमकाना चाहिए, डराना चाहिए और गाली गलौज करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन खराब हो रहा है उनके साथ, समझो। तुम एक बार तो कुछ बोल देते हो पर बच्चों को बहुत बुरा लग जाता है, तो ऐसा ना करो। तुम बच्चों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो। दुनिया को भाड़ में जाने दो भाई, बोलने दो जो भी कोई बोले। तुम बाहर जाके उनका मुंह बंद करवा दो बस। चाहे घर पे आके हाँ पूछताछ करो अपने बच्चों से, पर ऐसे नहीं कि सबके सामने तुम कुछ भी बोलने लग जाओगे। क्योंकि देखो, उनका तो काम है चुगली करना और ये सब करना, उनको स्वाद आने लग गया है इन सब चीज़ों से। मतलब उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि लड़ाई करवाना, पर उनको स्वाद ही आने लग गया कि भाई हाँ ये हुआ। उनको ये पता होता है कि भाई उनके घर में कलेश होएगा, ये है वो है, पर वो इतना उनको क्यों क्यों फर्क पड़ेगा भाई, उनका घर थोड़ी है। उनका घर नहीं है ना, चाहे वहाँ पे तो लठ बजे, उनका कुछ नहीं जाता। उनको बस बता बक देते हैं, पर तुम अपने घर का ध्यान रखो। आज सोते हुए सिर्फ ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने बोल दी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने रिव्यूज़, अपने आसपास की आंटियों के बारे में बातें जो भी शेयर करना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के जाना, ताकि हमें भी पता चले कि तुम्हारे आसपास वाले ज़्यादा खतरनाक है या फिर हमारे आसपास वाले।